नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत के पैसा छपाने वाली बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 23 मई 2023 को अनाउंस किया कि ये जो 2000 रुपये का नोट है उसको आप बैंक में डिपॉजिट कीजिए। डिपॉजिट करने के बाद आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। एक्सचेंज करने के दौरान रोज आप 20,000 रुपये का एक्सचेंज कर सकते हैं और आप उस जो 2000 रुपये का नोट है उसको आप डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर 30 से पहले आप इस काम को पूरा कीजिए। आपके हाथ में 5 महीना है, 5 महीने के अंदर अंदर आपके पास जितना भी 2000 रुपये का नोट है उसको आप बैंक में डिपॉजिट कर लीजिए। डिपॉजिट करने के दौरान आप 500 रुपये का नोट भी ले सकते हैं, उससे कम का नोट भी ले सकते हैं, जिसके दौरान ये जो 2000 रुपये का नोट है ये 30 सितंबर के बाद, ये 2023 30 सितंबर के बाद चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये जो 2000 रुपये का नोट है इसको पूरी तरह से बैन किया जा रहा है। आपको पता होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2016 जो नवंबर महीने में फिर नोटबंदी किया गया था। 500 और 1000 रुपये का जो पुराना नोट था उसको बंद किया गया था, पूरी तरह से डिमोनेटाइजेशन किया गया था हमारे भारत में। ये काला धन को निकालने के लिए किया गया था। जिसके पास काला धन है बहुत निकल जाएगा और टेररिज्म जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं वो भी कम हो जाएगा और जो डुप्लीकेट पैसा छपा रहे हैं वो भी बंद हो जाएगा। ये जो 2000 रुपये का नोट है, गुलाबी नोट है, इसको कहा जा रहा था इसको निकालने से हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है ऊपर उठेगा। और ये 2000 नोट को लेके बहुत कुछ बात बोल रहे थे। 2000 नोट के अंदर चिप है, जो सैटेलाइट से कनेक्शन है, बहुत सारे बात बोल रहे थे। खास करके मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 5 सालों से मैं 2000 रुपया नोट छुआ भी नहीं, खास करके देखा भी नहीं, क्योंकि मैं हर जगह जहाँ पे भी मैं रह रहा हूँ मैक्सिमम मैं अपना गूगल पे यूज़ करता हूँ, फ़ोन पे यूज़ करता हूँ, पेटीएम यूज़ करता हूँ, जिसके दौरान ये जो 2000 रुपये का नोट है ना, ये देखने का नसीब नहीं है पिछले 5 सालों में। पहले 1 साल में मैं देखा था कई बार। ये जो 2000 रुपया नोट है ना, इसको क्यों लाया गया था, किस वजह से लाया गया था और नोटबंदी भी क्यों हुआ था, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। 2000 रुपये का नोट सबसे पहले नवंबर महीने 2016 को 2000 रुपया को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा, जिसके दौरान उससे पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये जो पुराना 500 रुपया और 1000 रुपया नोट को बैन कर दिया था। बैन करने के उससे 1 साल पहले ही जो 2015 में ही ये जो 2000 रुपये का नोट को छापना शुरू कर दिया था, जिसके दौरान कितना नोट छपा था क्या आपको पता है? मैं आपको बता दूं लगभग 7 लाख करोड़ रुपया छपा था सिर्फ 2000 रुपये का नोट। और उस समय 2016 और 2017 2018 इन 3 सालों में 2000 रुपये का नोट का जो हिस्सा था भारत में वो लगभग 38% का हिस्सा था। लेकिन 2018 और 2019 में हमारे देश का इकोनॉमी जब बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ, 2018-19 से ही भारत सरकार ने 2000 रुपये का नोट जो छपना वो पूरी तरह से बंद कर दिया था, क्योंकि भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि ये जो 2000 रुपये नोट है इसको अगर हम ज्यादा से ज्यादा छपेंगे तो हमारे देश में बहुत ज्यादा टेररिज्म बढ़ेंगे। टेररिज्म बढ़ने के साथ साथ बहुत ज्यादा इलीगल काम होगा और ये जो 2000 रुपये नोट है ना, इसको ये जो ब्लैक मनी जिसके पास होता है 2000 रुपये को वो ब्लैक मनी के तौर पर यूज करेंगे, जिसकी वजह से अभी हाल ही में 2023 मई को ये जो हमारे रिजर्व बैंक का जो गवर्नर है उन्होंने अनाउंस किया कि ये जो 2000 रुपये का नोट है इसको पूरी तरह से हम बैन करेंगे। इसीलिए आपको 5 महीना समय दिया जा रहा है। 5 महीने के अंदर ही आप ये जो 2000 रुपये का नोट है आप तुरंत जाकर बैंक में डिपॉजिट कीजिए। दोस्तों क्या आपको पता है आप कितना पैसा तक डिपॉजिट कर सकते हैं बैंकों में, या कितना पैसा तक एक्सचेंज कर सकते हैं बैंकों में? मैं आपको बता दूं रोज आपको 10 ये जो गुलाबी नोट है 2000 रुपये का नोट है 10 नोट आप एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसके दौरान आप अकेला नहीं है, आपके पास अगर काला धन भी है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है, काला धन भी है तो आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा लोग होंगे, इसीलिए आप अगर आप 10 नोट चेंज कीजिए और आपके बच्चों को, आपका जो बेटा है उसको ले जाके अलग बैंक में भेज दीजिए, वो अलग बैंक में जाके वो 10 नोट चेंज करवा देगा। ऐसे करते करते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि सितंबर 30 तक आप सिर्फ 25 लाख तक एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर दिमाग लगाएंगे तो 25 करोड़ तक भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये जो काला धन बोल रहे हैं ये बहुत लोगों के पास होगा अभी, वो चाहे 2000 रुपये का नोट हो या 500 रुपये का नोट हो या 200 रुपये का नोट हो, तो जिसके पास जो काला धन रखना है और जो काला धन को ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलना चाहता है तो वो बदल देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा उसके लिए। और एक शॉकिंग बात है दोस्तों, 2018-2019 में जब हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट हुआ तब आरबीआई ने 2000 रुपये का नोट जो छापना बंद कर दिया था। उस समय हमारे देश में लगभग 40% 2000 रुपये का नोट था, बाकी के 60% अलग अलग नोट था।
लेकिन अभी हमारे देश में लगभग 8% 2000 नोट है। 8% यानी कि लगभग 3 लाख करोड़ रुपया अभी मौजूद है हमारे देश में 2000 रुपये का नोट, और बाकी के 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया ऐसे नोट है। और आरबीआई ने बहुत प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा पिछले 2 सालों से जब भी आप एटीएम से पैसा निकालने के लिए जाओगे सिर्फ 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया ऐसे नोट आता है। कभी भी आप लोगों ने पिछले 2 सालों में आप एटीएम से 2000 रुपये का नोट कभी नहीं उठाए होंगे, खास करके पिछले 1 सालों में मैं तो कभी नहीं उठाया है। जब भी एटीएम में जो पैसा निकाला है में 500 रुपया या 200 रुपया या 100 रुपया ऐसे नोट आया है। यानी कि बैंकों में जैसे जैसे 2000 रुपये नोट डिपॉजिट हो रहा है पिछले 2 सालों में, वो सारे पैसा आरबीआई अपने पास रख रहा है, जिसके दौरान उसको रिसाइकल करके लगभग 1000 रुपये का फिर से नोट निकालेगा, छोटा वाला नोट। जैसे कि अभी 500 रुपया आप लोगों ने शायद नोटिस किया होगा, हमारे 20 रुपये का जो पुराना नोट है उससे हमारा 50 रुपये का जो नया नोट है वो बहुत ज़्यादा छोटा है। बात करते हैं दोस्तों ओरिजिनल मनी और फेक मनी के बारे में। ये जो ओरिजिनल मनी है जो आरबीआई छापता है वो पैसा ओरिजिनल है, और बाकी के लोग जो छापते हैं वो डुप्लीकेट है। क्या सिर्फ आरबीआई ही पैसा छापता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। 2022 में 173 करोड़ रुपया डुप्लीकेट मनी वो दिल्ली में छपाया जा रहा था लोगों के द्वारा, जिसके दौरान अभी हर सिटी में, चाहे बेंगलोर देख लो, महाराष्ट्र के मुंबई देख लो और दिल्ली देख लो, चाहे कितने भी सिटी हो, तेलंगाना में, तमिलनाडु के चेन्नई में, ऐसे बहुत जगह पे पैसा छापने वाला ऐसे लोग पैसा छाप रहे हैं। और आप दोनों पैसों को, ओरिजिनल पैसा और डुप्लीकेट पैसों को अगर कंपैरिजन करोगे तो कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओरिजिनल में जो भी प्रिंटिंग होगा और डुप्लीकेट में वही प्रिंटिंग होगा। बात किया जा रहा था दोस्तों 2016 में जब 2000 रुपया लॉन्च किया गया था, उस समय ये जो ओरिजिनल 2000 रुपया है उसके अंदर चिप लगा हुआ है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। कोई भी चिप वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ था। अगर ओरिजिनल नोट में चिप लगा रहता तो डुप्लीकेट नोट में भी चिप लगाते। मैं आपको बता दूं 2014 से पहले जितना सारा डुप्लीकेट नोट छपा हुआ था उससे ज्यादा 2014 के बाद ये जो डुप्लीकेट नोट है वो छपने लगा है। आप तो पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा नोट डुप्लीकेट है और कौन सा नोट ओरिजिनल है। बिल्कुल डिट्टो ही वैसे छाप देंगे लोग। तो ये डुप्लीकेट नोट छापने का जो तरीका है वो कैसे लोगों को पता चल रहा है, क्योंकि वो जो पैसा आ रहा है ओरिजिनल पैसा उसको बहुत अच्छी तरीके से वो स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करने के दौरान आजकल बहुत ज्यादा हैकर मौजूद है हमारे भारत में। भारत के साथ साथ दुनिया में बहुत ज्यादा हैकर मौजूद है। वो पहचान लेते हैं ओरिजिनल पैसा में क्या क्या चीज लगा हुआ है, जिसके दौरान उसी का ही कॉपी करके डिट्टो वो छाप देते हैं पैसा। इसी की वजह से आज हमारे भारत में ये जो डुप्लीकेट नोट का जो चलन है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। और आप किसी बुजुर्ग के पास जाके उसके दुकान में जाके एक ओरिजिनल 2000 रुपए का नोट और एक डुप्लीकेट 2000 रुपए का नोट लेके जाइए। जाने के बाद उसको टेस्ट कीजिए कि वो कौन सा रुपया, मतलब कौन सा नोट को वो पहचान पा रहा है और कौन सा नहीं पा रहा है। आप दोनों को दे दीजिए, दोनों को ही वो लेके रख देगा। इसके बीच में दोस्तों मैं अमेरिका के करेंसी को घसीटना चाहता हूं, डॉलर को। मैं आपको बता दूं सिर्फ अमेरिका में ही डॉलर नहीं छपता है, हर दुनिया में लगभग 100 से भी ज्यादा देशों में डॉलर छपता है, जिसके दौरान अमेरिका को पता भी नहीं चलता कौन सा डॉलर ओरिजिनल है कौन सा डॉलर डुप्लीकेट है। और ये जो अमेरिका का डॉलर है वो अफगानिस्तान में छपा के वो नदी में बहा देते हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों ये जो 2000 रुपए का नोट है ये गरीब लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है और अमीर लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा है। मैं आपको बता दूं 2000 रुपए के नोट से मिडिल क्लास लोग और गरीब लोगों के ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि उनके पास पिछले 2 साल और 3 साल से वो बोल रहे हैं कि हम ये जो 2000 रुपए का नोट है ये नहीं देखे हैं पिछले 2-3 साल से। और अमीर लोगों ने पूरी गड्डी बना के रखे होंगे अपने अलमारी में, अपने बिस्तर के नीचे ऐसे 2000 रुपए का नोट बंडल बना के रखे होंगे, जिसके दौरान उनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ये 2000 रुपए का नोट से, क्योंकि उनके पास सिर्फ 1 लाख या 2 लाख 2000 रुपए का नोट नहीं होगा। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ ऐसे 2000 रुपए का नोट वो बंडल बना के अपने घर में रखे होंगे। उन अमीर लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा जिन अमीर लोगों के पास 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ ऐसे 2000 रुपए का नोट का बंडल होगा, जिसके दौरान वो लोग ना तो चेंज कर पाएंगे, ना तो वो लोग किसी बैंक के पास या किसी अलग जगह पे जाके चेंज कर पाएंगे, क्योंकि उनका पास, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है उनका जो रिश्तेदार है बहुत कम होते हैं। वो डरते हैं कि मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है, अगर मैं किसी को बता दूं या किसी को पता चल गया तो रेड लग जाएगा मेरे घर पे, इसीलिए वो किसी को नहीं बताते। इसीलिए उनका पैसा जो है वो डूब जाता है। अगर वो उन पैसों को लेके बैंक में डिपॉजिट करेंगे और उसका टैक्स भरेंगे सरकार को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा पैसा एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। वो
ये जो पैसा है उनके रिश्तेदार को देंगे, उनके रिश्तेदार को वो किसी और को बांटेंगे, किसी पॉलिटिशियन को बांटेंगे। इसके दौरान ऐसे ऐसे करते करते वो पैसा को इधर उधर करके वो एक्सचेंज करवा ही लेंगे, क्योंकि ये जो पैसा वाला है ना बहुत ज्यादा दिमाग वाला होते हैं। और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास 2 लाख से 5 लाख रुपया 2000 रुपए का नोट होगा, जिसके दौरान सितंबर 30 तक वो आराम से ही चेंज कर लेंगे, उनका कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो गरीब लोग हैं उनके पास 1 ही या 2 ही 2000 रुपए का नोट होगा और ज्यादा नहीं होगा। मैं भी तो गरीब हूँ, नहीं मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरे पास भी 2000 रुपए का नोट नहीं है। मैं पिछले 3-4 साल से 2000 रुपए का नोट देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो 2000 रुपए का नोट है इसको बंद करना बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि 2016 में जब 2000 रुपए का नोट आया तो गरीब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं इसका छुट्टा करवाने के लिए। आप बात करते हैं दोस्तों 2000 रुपए नोट का लीगल टेंडर के बारे में। लीगल टेंडर का मतलब है आरबीआई के क्लीन नोट पॉलिसी में कहा गया है कि ये जो 2000 रुपए का नोट है ये 30 सितंबर तक चलेगा, यानी कि और 5 महीने तक चलेगा और सभी जगह पे एक्सेप्ट किया जाएगा, सभी दुकानों में, सभी रिटेलर शॉप में, पेट्रोल पंप पे लिया जाएगा इस पैसे को। लेकिन ये जो 2000 रुपए का नोट है ये 2-3 दिन पहले एक लड़का ने पेट्रोल पंप को गया था पेट्रोल भरवाने के लिए, उसके पास खुला नहीं था, छुट्टा नहीं था, जिसके दौरान 2000 रुपए का नोट था उसके पास, वो पेट्रोल पंप में दिया और 1000 रुपए का पेट्रोल भरवाया, जिसके दौरान उसके पास जो 2000 रुपए का नोट है ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। और एक बहन जी ने 2000 रुपए का नोट को लेके एक रिटेलर शॉप में गई थी, जिसके दौरान उसको भी वो जो 2000 रुपए का नोट है वो लगभग 700 रुपए का वो परचेस किया था। परचेस करने के दौरान वो जो छोटा रिटेलर शॉप था वहां पे एक्सेप्ट नहीं किया गया। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप 2000 रुपए नोट को लेके परेशान हो रहे हो, आप सीधा जाके बैंक में दे दो और उसके बदले में आपको 400-500 रुपए का नोट मिल जाएगा या 200 रुपए का नोट भी मिल जाएगा, 100 रुपए का नोट भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो 2000 रुपए का नोट है इसको आप कहां कहां चलवा सकते हैं, कहां कहां एक्सेप्ट होगा। ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए, ये एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको आप जाकर बैंक में दे दीजिए, एक्सेप्ट हो जाएगा। रेलवे स्टेशन में टिकट कटवाने के लिए दे दीजिए, वहां पे ले लेंगे। और जितने सारे गवर्नमेंट ऑफिस है वहां पे 2000 रुपए नोट को एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट डायरेक्ट कनेक्शन है। इसलिए कंक्लूजन में बात करते हैं दोस्तों, ये जो 2000 रुपए का नोट है इसको 2016 में निकालने का क्या फायदा हुआ और अभी 2023 में बंद किया जा रहा है, इसको बंद करने का क्या नुकसान हो रहा है। मैं आपको बता दूं 2016 में जब 2000 रुपए का नोट को निकाला जा रहा था उससे पहले डीमोनेटाइजेशन किया गया था हमारे देश के मोदी सरकार के द्वारा। मोदी सरकार ने जब घोषणा किया था सिर्फ 1 ही दिन समय था नोट को बदलवाने के लिए, लेकिन अभी बहुत ज्यादा समय है नोट को बदलने के लिए। उससे पहले उन्होंने 500 रुपया और 1000 रुपया पुराना नोट को बंद करवाया था। बंद करवाने के तुरंत बाद ही 2000 रुपये नोट को निकाला गया था। मैं आपको बता दूं ये जो 2000 रुपये नोट को प्रिंट करने के लिए हमारे भारत सरकार को, आरबीआई को लगभग 3.5 रुपये से 4 रुपये खर्च होता है और इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं है भारत सरकार को, जिसके दौरान वो जो नोट बंद हुआ था उसका कमी ना हो इसीलिए 2000 रुपये नोट को निकाला गया था और भ्रष्टाचार ना हो और ये जो काला धन है उसको मतलब जो जिसके पास काला धन छुपाए रखे हैं वो सब बाहर निकाले, इसीलिए 2000 रुपये नोट को निकाला गया था और वो जो पुराना नोट को बंद किया गया था। उसके बाद अभी ये जो 2000 रुपये नोट को बंद किया जा रहा है ये बहुत बड़ा फायदा है हमारे देश के सरकार के लिए, देश के लोगों के लिए, क्योंकि देखो 95% से ज़्यादा लोगों के पास 2000 रुपये का नोट नहीं होता था, नहीं है पिछले 3 सालों से। और जो अमीर लोग हैं वो सिर्फ 2000 रुपये नोट को गड्डी बना के रखे हैं, बंडल बना के रखे हैं, इसीलिए 2000 रुपये नोट को भारत सरकार ने बंद किया। काला धन की बात करें तो दोस्तों 2000 रुपये नोट हो, 500 रुपये नोट हो, 200 रुपये नोट हो, चाहे जो भी नोट हो, जो काला धन रखना है वो रखेगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि वो अमीर लोग हैं। और गरीब लोग, मिडिल क्लास लोगों की बात करें तो उनके पास 50,000 रुपये से लेके 4 लाख 5 लाख रुपया तक होगा और ये 4 लाख 5 लाख रुपया 30 सितंबर तक ये चेंज हो जाएगा, बैंक में आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास 30 सितंबर तक समय है, 30 सितंबर तक आपके पास जितने सारे 2000 रुपये नोट है उसको बैंक में डिपॉजिट करके या बैंक में दे के एक्सचेंज करवा लीजिए। मैं आशा करता हूं 2000 रुपये नोट को लेके आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।